आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा और बीटा उत्सर्जन के लिए माध्य आयु क्रमशः 1620 वर्ष और 660 वर्ष है। अल्फा और बीटा उत्सर्जन एक साथ होने से पदार्थ जो है क्षयित होता है, तो वह समय बताइए जिसमें पदार्थ का 1/4 भाग यानी कि 1/4 भाग जो है संरक्षित रहता है। और यहाँ पे 4 विकल्प हमें वर्ष में दिया गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो माध्य आयु होती है इसे हम लोग टाउ से दर्शाते हैं और ये हमारे पास हो जाता है 1/, यहाँ पे 6 नियतांक लैम्डा के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से लैम्डा का मान निकाल सकते हैं। लैम्डा जो है 6 नियतांक है, तो ये हो जाएगा 1/टाउ। टाउ को हम लोग यहाँ पे औसत आयु से दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग अल्फा के लिए देखें कि 6 नियतांक का मान क्या होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/ जो माध्य आयु दी गई है यानी कि 1620 वर्ष है। ठीक है, तो ये हमारा प्रति वर्ष में हो गया, मान किस में हो गया हमारे पास, प्रति वर्ष में हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया। इसी तरह से हम लोग बीटा के लिए ज्ञात कर सकते हैं। तो लैम्डा बीटा बराबर हो जाएगा 1/660 प्रति वर्ष हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। ठीक है, यह मान हो गया। अब देखिए, हम लोग यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं कि औसत 6 नियतांक कितना होगा, जिसे हम लोग लैम्डा से दर्शा देते हैं। तो ये दोनों के योगफल के बराबर होगा, क्योंकि ये समांतर क्षयित हो रहे हैं यानी कि एक साथ क्षयित हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा लैम्डा अल्फा धन यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा बीटा। अब हम लोग यहाँ पे मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/1620 प्रति वर्ष धन यहाँ पे हो जाएगा 1/660 वर्ष, मतलब कि प्रति वर्ष हमें प्राप्त होगा। और इसको पूरे को जब हम लोग हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बस इसको हल करने पे लगभग मान हो जाएगा 2.1324 गुणित 10 की घात ऋण 3 प्रति वर्ष हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। तो ये रहा हमारे पास 6 नियतांक लैम्डा का मान जो कि औसत होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि कोई भी नाभिक जो है अगर क्षयित हो रहा है तो वह टी समय में हमारे पास n नाभिक बचता है। और ये हो जाता है, प्रारंभ में n नॉट नाभिक था तो इसके साथ गुणा हो जाता है e की घात लैम्डा टी का। लैम्डा जो है 6 नियतांक है, टी वह समय जिसको हम लोग को ज्ञात करना है। अब हमें प्रश्न में बोला गया है कि यह जो n है टी समय के पश्चात क्षयित नाभिक, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, n/4 हो जाएगा, क्योंकि अपने प्रारंभ नाभिक का 1/4 रह जाए, हमें इतना बोला गया यानी कि संरक्षित रहे। तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा n नॉट e की घात ऋण लैम्डा टी का। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ से n नॉट से n नॉट कट जाएगा और हम लोग दोनों पक्ष में फिर क्या करेंगे, यहाँ पे लघुगणक ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा log e 1/4 बराबर हो जाएगा हमारे पास log e, और ये हो जाएगा e की घात ऋण लैम्डा टी, यहाँ से e से e जो है कट जाएगा और मान 1 हो जाएगा, अर्थात यह हो जाएगा ऋण लैम्डा टी के बराबर। ऋण को इधर पक्षांतर कर देंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा log बेस e, और ये हो जाएगा 4, इसको उलट देंगे हम लोग, ऋणात्मक इधर आएगा धनात्मक करने के लिए। ठीक है, फिर हो जाएगा लैम्डा टी, हमें टी का मान ज्ञात करना है, अर्थात हम लोग लैम्डा को इधर पक्षांतर कर देंगे तो हमारे पास समय t बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/लैम्डा, फिर ये हो जाएगा हमारे पास गुणित में log, ये 4 है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 गुणित 2 का वर्ग के रूप में, तो वर्ग जो है बाहर आ जाएगा, अर्थात ये हमारे पास हो जाएगा 2/लैम्डा गुणित यहाँ पे होगा log e2, और log e2 का मान जो होता है हमारे पास 0.693 होता है। तो इस मान को रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/लैम्डा गुणित यहाँ पे हो जाएगा 0.693। अब हम लोग यहाँ पे मान रखते जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे समय t बराबर हो जाएगा 2 गुणित 6 नियतांक का मान हमारे पास यहाँ पे कितना है, अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है 2.134 गुणित 10 की घात ऋण 3 प्रति वर्ष है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2.1324 गुणित 10 की घात ऋण 3, फिर यहाँ पे गुणित हो जाएगा 0.693। अब इसको हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यह 10 की घात ऋण 3 है, ऊपर जाएगा धनात्मक 3 हो जाएगा, और फिर पूरे मान को जब हल करेंगे तो हमारे पास वह समय t बराबर यहाँ पे लगभग 649 दशमलव हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 971, तो ये बढ़ते कम में है तो लगभग के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 650, और हमारे पास ये प्रति वर्ष में था तो ये ऊपर चला जाएगा, अर्थात मान किस में हो जाएगा, वर्ष में। तो अब इसके अनुसार हम लोग अपने विकल्प में आएंगे तो विकल्प ए हमें दिया गया है 4675 वर्ष, गलत है। बी 720 वर्ष, ये भी गलत है। सी 650 वर्ष, तो ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। डी 324 वर्ष, ये गलत है, अर्थात जो सही विकल्प है हमारा यहाँ पे सी विकल्प होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।